वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ क्या ज्ञात करना है। हमारा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कितना कह रहा है, 135 और 225 का कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संख्या लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? अब देखिए दोस्तों, संख्या ये दोनों संख्या में आपका सबसे बड़ा संख्या कौन है? हमारा ए वाला संख्या है और ये हमारा छोटा है। तो हम लोग जो हमारा संख्या सबसे बड़ा होगा, सुन लीजिए ध्यान से, जो संख्या हमारा सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग यहाँ पे ए मान लेंगे, और जो संख्या इससे छोटा होगा उसको हम लोग बी मान लेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि 225 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 225 बड़ा है 135 से। क्यों? और इसको हम लोग ए माने हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बड़ा बी, यहाँ पे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर, तो देखिए दोस्तों, जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक जैसे ए और बी, जो हम आपको अभी बता चुके हैं ए और बी क्या है, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है जहां ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या है? एक यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक ए क्या होता है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जीरो बड़ा मतलब आर बड़ा है जीरो से और इस ई छोटा है बी से। इसका मतलब क्या हुआ, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर लेस देन बी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कह रहा है कि 135 और 225 का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग सिंपल सा भाग कैसे लगाते हैं, 135 में 225 से सिंपल सा भाग लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अगर भाग लगाते हैं, सबसे पहले यहाँ से इसको चिन्ह दे देते हैं। अगर हम लोग ऐसे भाग लगाते हैं तो कितना मरते लगेगा, एक मरते लगेगा। अगर एक मरते लगेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 135। तो यहाँ से घटाएंगे तो 0 12 9, यहाँ से 90 आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो शेषफल आया है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर से, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। इस ए वाला जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बोल रहा था जीरो लेस देन आर इजकल टू बी, इजकल टू बी, मतलब इसका मतलब कह रहा है, इसका इतना बड़का लिखने का मतलब था सिर्फ इतना कि ये जो बी वाला संख्या है ना, ये ना आर मतलब आर छोटा हो किससे, बी से, मतलब बी बड़ा हो आर से।
यानी यही बात सिंपल से ये बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इस ये जो एल्गोरिथम दिया हुआ है ये हम लोग सिंपल सा इस पर बैठा देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये क्या है 225 है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 225 लिख देंगे, इक्वल टू का साइन दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा बोल रहा है बी क्यू, यानी बी हमारा 135 है, तो हम लोग 135 लिख देंगे 135। और क्यू कितना है 1 है, तो क्यू हम गुने 1 कर देते हैं, प्लस यहाँ पे आर देखिए दोस्तों, आर हम लोग का कितना हो गया 90, तो हम लोग ए देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हुआ ना ये हमारा जो हुआ इसको हम लोग चरण 1 भी लिख सकते हैं, चरण 1 लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग दूसरा चरण में क्या करेंगे कि ये जो 90 जो शेषफल बचा है, अब हम लोग पहले क्या करते हैं कि 90 जो बचा है उससे भाग देते हैं। अब हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 90 दिया हुआ है अब इससे भाग करेंगे, किस में करेंगे 135 में करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, 135 में हम लोग भाग करेंगे तो कितना होगा, 1 मल्टी लगेगा और यहाँ से 90 हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तब 45 आएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा कितना आ गया यहाँ पे 45 आ गया। अब ये भी हमारा क्या हो गया Q हो गया, ये हमारा क्या हो गया R हो गया, ये हमारा क्या हो गया B हो गया, और ये हमारा क्या हो गया A हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखिए दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे हम लोग चरण 2 लिखेंगे। अब 2 में क्या हो गया हमारा, बोल रहा है ए हमारा कितना है 135 है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 135 लिख देंगे, 135 इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, बोल रहा है ए बी क्यू, यानी बी हमारा कितना है यहाँ पे 90 है, क्यू कितना है 1 है, तो 90 इंटू 1 प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा शेषफल कितना है आर बोल रहा है, तो आर कितना है 45 है, तो हमारा यहाँ पे 45 हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा हुआ है ये हमारा चरण 2 हो गया। ऐसे हम लोग कब तक करेंगे, तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे आर का मान 0 नहीं आ जाता, तब तक करेंगे। तो अभी हमारा 0 नहीं आया है, तो हम लोग अभी लाएंगे, तो फिर कितना बचा 45 है। अब हम लोग फिर 45 से 90 में करेंगे, जो यहाँ पे बचेगा उतना से लगाएंगे। तो हम लोग अगर 90 से लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 45, 45 दूनी 90, 2 मरते हमारा 90। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पूरा पूरी कट गया, यानी हमारा 0 आ गया। शेषफल हमारा कितना हो गया 0। यहाँ पे हमारा भागफल कितना हो जाता है Q, इसको हम लिखते हैं, इसको हम लोग A लिखते हैं, इसको हम लोग B लिखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग चरण 3 में हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए हमारा कितना है 90 है, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे 90 लिख देंगे, इक्वल टू यहाँ पे बोला है बी क्यू, बी हमारा कितना है 45 है और क्यू हमारा 2 है, तो 45 इंटू 2 प्लस आर हमारा देखिए यहाँ पे दोस्तों, आर हमारा यहाँ पे 0 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0। अब देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 आ गया यानी हमारा भाजक वाला कितना है ये 45 है, तो यही आपका एचसीएफ हो गया। चाहे आपका इससे ना आप लास्ट वाला इसका देख लीजिए, ये जितना होगा ना यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा जवाब कितना हो गया, अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।